हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ओपन फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओपन फ्रैक्चर का मतलब होता है जब किसी बोन में ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर की स्किन और सॉफ्ट टिश्यू भी डैमेज हो जाती है। इसे हम लोग कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। बेसिकली ये फ्रैक्चर है जिसमें बोन के ब्रेक और स्किन का ब्रेक दोनों होता है। A fracture with a break in the overlying skin and the soft tissue leading to the fracture communicating with external environment is called as open fracture. It is also known as compound fracture. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोन का ब्रेक हो गया है। इसे हम लोग कंपाउंड फ्रैक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस तरह से लेसिरेशन होगा और ये फ्रैक्चर होने से यहाँ पर इस स्किन का भी डैमेज करके इस तरह से बाहर निकल आएगा। यहाँ पर स्किन ब्रेकडाउन होता है और सॉफ्ट टिश्यू में टेयर हो जाता है जिससे ये बोन इस तरह से बाहर आ जाता है। इसीलिए हम इसे कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। Types: A fracture may be open from within or outside. The so-called internally or externally open fracture respectively. यहाँ पर दो तरह के फ्रैक्चर होते हैं, इन ओपन फ्रैक्चर और इन कंपाउंड फ्रैक्चर। इट कैन बी इंटरनली ओपन दैट इज़ फ्रॉम विथिन और एक्सटर्नली ओपन दैट इज़ फ्रॉम आउटसाइड। इंटरनली ओपन जब कोई शार्प फ्रैक्चर एंड अंदर से स्किन को टेयर कर देता है और बाहर निकलता है तब ये इंटरनली ओपन फ्रैक्चर कहलाया जाता है। इसमें बोन का ब्रेक अंदर से बाहर तक जाता है, स्किन के साथ जुड़ जाता है और ओपन फ्रैक्चर हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोन का फ्रैक्चर हो गया है और ये अंदर से बाहर की तरफ निकल गया है। ये बोन अंदर से बाहर की तरफ आता है। यहाँ पर इस तरह से लेसरेशन फॉर्म हो जाता है, यानी द सॉफ्ट टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इट गेट डैमेज। ये इसे टेयर करके इस तरह से बाहर आ जाता है। ये जो शार्प ऑब्जेक्ट एंड दिखाई दे रहा है ये स्किन को टेयर कर देता है और ये अंदर से बाहर की तरफ निकल जाता है। इसीलिए इसे इंटरनल ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। The externally open fracture that is from outside, the object causing the fracture lacerate the skin and the soft tissue over the bone as it breaks the bone resulting in the open fracture. Externally open fracture तब कहलाता है जब कोई चीज़ बोन को तोड़ती है और उस प्रोसेस में स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को भी टेयर कर देती है, तब ये एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। ये होता है जब कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बोन के ऊपर से स्किन को कट कर देता है जिससे बोन का ब्रेक बाहर आता है और फ्रैक्चर ओपन हो जाता है। एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर में क्या होगा, ये इस तरह से फ्रैक्चर हो जाएगा, पर यहाँ पर अगर कोई इस तरह से शार्प ऑब्जेक्ट आके इसे टेयर कर देगा, पहले ये स्किन को इस तरह से, ये जो बाहर जो ये इस तरह से स्किन होगी इसे इस तरह से डैमेज करते हुए बोन को इस तरह से ब्रेक कर देगा। इसे हम लोग एक्सटर्नली ओपन कहते हैं। यहाँ पर कोई शार्प ऑब्जेक्ट इसे इस तरह से स्किन को टेयर करते हुए अंदर की तरफ चली जाएगी और बोन को भी ब्रेक कर देगी। इसे हम लोग एक्सटर्नली ओपन कहते हैं फ्रैक्चर। Expose of an open fracture to an external environment make it prone to infection. इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट कर जाता है। This increases more risk in case of the externally open fracture. एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर में ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्किन और सॉफ्ट टिश्यू ऑलरेडी इंजर्ड होता है जिससे जर्म्स और बैक्टीरिया आसानी से अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इट इज़ इंटरनली ओपन फ्रैक्चर। अगर ये इस तरह से बाहर से अंदर की तरह जा रहा होता तो इसे हम लोग कहते एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर। और ये भी स्किन को इस तरह से टेयर करके बाद में बाहर आ सकता है, बट
but in this case there is external object which is piercing the skin and damaging and resulting into the fracture. So treatment first is clean the wound and cover with saline soaked dressing. वुंड को साफ करना और सलाइन सोक ड्रेसिंग से कवर करना। सबसे पहले जख्म को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो। फिर उसे सलाइन सॉल्यूशन में भिगा के ड्रेसिंग से कवर किया जाता है ताकि वो गीला और साफ रहे। उसके बाद एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज़ अर्जेंट वुंड एंड दी फ्रैक्चर डिब्राइमेंट। डिब्राइमेंट में जख्म से डेड टिश्यू जो होता है या किसी भी प्रकार का फॉरेन मटेरियल होता है उसे हटाया जाता है ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम हो सके। सो दिस कैन बी डन इन केस ऑफ द एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर वेरी इन देर इज़ अ फॉरेन मटेरियल विच कैन बी प्रेजेंट, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ द इंटरनली open fracture, if there is any dead tissue present then you have to remove it and also the foreign material. Next is stabilization of the fracture, और if किया जाता है इसका मतलब है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। फ्रैक्चर को स्टेबल करने के लिए उसे इमोबलाइज करने के लिए स्प्लिंट कास्ट या कोई डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि और नुकसान ना हो सके और सही तरीके से फ्रैक्चर बढ़ जाए। और इफ एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें फ्रैक्चर्ड बोन को वापस अपनी सही जगह पर लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ओपन रिडक्शन। और फिर इंटरनल फिक्सेशन के माध्यम से बोन को स्टेबल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल फिक्सेशन। इसमें स्क्रू, प्लेट्स, रॉड्स या एनी सर्जिकल इम्प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है टू स्टेबलाइज द फ्रैक्चर एंड अलाइनमेंट को ठीक किया जाता है। अर्ली डेफिनेटिव वुंड कवर ड्रेसिंग की जाती है। फिजियोथेरेपी शुरुआती इलाज के बाद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है ताकि अफेक्टेड एरिया में स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और फंक्शन को वापस लाया सके। अब हम इस डायग्राम में स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बोन का फ्रैक्चर हो गया है। द फर्स्ट स्टेज इज़ स्टेज ऑफ हेमाटोमा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। जब फ्रैक्चर होता है तो इस तरह से ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है। ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये हो गई है रप्चर और ब्लड जमा हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड जमा हो गया है जो कि फ्रैक्चर साइट में ब्लड जमा हो जाता है। ये हेमाटोमा के रूप में दिखाई देता है जो हीलिंग प्रोसेस का शुरुआती दौर है। नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ द सेकेंड स्टेज इज़ प्रोलिफरेशन। इस स्टेज में नए ब्लड वेसल और ग्रैनुलेशन टिश्यू बनते हैं जो कि हीलिंग टिश्यू है। इसमें बोन सेल्स भी डिवाइड करके नए बोन टिश्यू को बनाते हैं। सो यहाँ पर ये इस तरह से न्यू ब्लड वेसल फॉर्म हो गई है एंड ऑल्सो द बोन सेल्स गेट डिवाइड्स टू फॉर्म द बोन टिश्यू सो दैट द बोन कैन बी फॉर्म। जो बोन सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं ताकि बोन को फॉर्म कर सके और हीलिंग प्रोसेस में मदद कर सके। नेक्स्ट स्टेज इज़ द थर्ड स्टेज विच इज़ द कैलस फॉर्मेशन। इस स्टेज में कैलस फॉर्म हो जाता है जो फ्रैक्चर को दोनों तरफ से जोड़ता है। ये कैलस ब्रोकन बोन को जोड़ने और स्टेबलाइज करने में मदद करता है। इस तरह से ये फ्रैक्चर को स्टेबलाइज और जोड़ने में मदद करता है। कैलस यूजुअली 3 वीक्स में दिखाई देता है ऑन द एक्सरे। द नेक्स्ट स्टेज इज़ रीमॉडलिंग स्टेज। इस स्टेज में एक्सेस कैलस टिश्यू को एलिमिनेट किया जाता है और ब्रोकन बोन को ओरिजिनल शेप और स्ट्रेंथ में रिस्टोर किया जाता है। इस तरह से ये ओरिजिनल बोन की तरह दिखाई देता है। बोन टिश्यू को रीशेप करके फ्रैक्चर साइट को नॉर्मल स्ट्रक्चर में लाया जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट अपने पेरेंट बोन की तरह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जैसे कि पहले ये फ्रैक्चर से पहले ये जो बोन पहले दिखाई देता था वैसे ये दिख रहा है।
सो द फर्स्ट स्टेज इज़ हेमाटोमा, जहाँ पर ब्लड फॉर्म हो जाता है और हेमाटोमा हो जाता है। नेक्स्ट वन प्रोलिफरेशन, उस स्टेज में सेल्स डिवाइड करते हैं और प्रोलिफरेशन और ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कैलस, इन विच कैलस फॉर्मेशन बिगिन्स, एंड लास्ट वन इज़ रीमॉडलिंग स्टेज, इन विच द बोन स्ट्रेंथ इज़ रिस्टोर्ड बैक टू नॉर्मल, जिससे बोन को अच्छे से शेप मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ओपन फ्रैक्चर। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द बोन। जब फ्रैक्चर ओपन होता है तो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज होने के कारण से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये इन्फेक्शन बोन तक पहुंचकर बोन के हीलिंग को रोक सकता है। नेक्स्ट वन इज़ इनएबिलिटी टू यूज़ द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का उपयोग ना कर पाना, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर में स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का डैमेज होता है, जिससे इलाज ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हो सकता। इसमें मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक और इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। मोस्टली इन ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर में इलिज़ारो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एक्सटर्नल फिक्सेटर इस तरह से लगवाया जाता है। ये अगर फ्रैक्चर है तो यहाँ पर इस तरह से एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगाए जाते हैं। यहाँ पर ये स्क्रू होते हैं और ये यहाँ पर इस तरह से एक्सटर्नल फिक्सेटर को लगाया जाता है, और जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पर इस तरह से बोन को क्लीन कर दिया जाता है और यहाँ पर कॉर्टिकोटॉमी की जाती है, बोन डिस्ट्रैक्शन किया जाता है। इसे इलिज़ारो कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ द ओपन फ्रैक्चर। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द यूनियन। सो ओपन फ्रैक्चर में फ्रैक्चर यूनियन यानी बोन हीलिंग में समस्या आती है। ये यूनियन को स्लो कर देता है। थैंक यू।